जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका और चाइना के टेंशन बढ़ने के बाद अब रशिया को लेके भी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से हाल ही में ऐसे कुछ बातों का खुलासा किया गया जिसके बाद पूरा दुनिया का फोकस चाइना से हटके अब रशिया की तरफ जा रहा है। यूके में हाल ही में एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि रशिया द्वारा स्पेस में हथियारों का परीक्षण किया गया। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए बताया गया है कि इस टेंशन के दरमियान रशिया द्वारा फायदा उठा के एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का परीक्षण किया गया और ये रशिया का और एक नया एंटी सैटेलाइट मिसाइल था। पर रशिया की तरफ से इन सभी बातों को डिनाई कर दिया गया और रशिया की तरफ से उल्टा यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया गया, जबकि रशिया का कहना है कि अमेरिका ऐसा ही सिमिलर प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। मतलब रशिया के एलिगेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि रशिया बोलने का कोशिश कर रहा है कि अमेरिका द्वारा ऑर्बिट में ही हथियारों का तैनाती करने का प्लान किया जा रहा है और इसीलिए अमेरिका द्वारा रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। पर बीते कुछ सालों के रिपोर्टों को अगर देखें तो स्पेस को वेपनाइज करने का कोशिश अमेरिका की तरफ से जितना किया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा रशिया की तरफ से किया गया है। यूरोप के कुछ रिपोर्टों के दावों के मुताबिक रशिया ऐसे ऐसे हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रशिया में इतना खतरनाक हथियार बनाया गया है कि वो दुनिया का किसी भी देश के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरा बन सकता है। इवन अमेरिका और यूरोप के देश के पास भी इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये रशिया का ये नया जनरेशन के हथियार को काउंटर कर पाए। यूरोप के रिपोर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा स्पेस में ही हथियारों का तैनात करने का बात कहा जा रहा है, जिनमें रशिया के परमाणु हथियार भी शामिल होगा जो सैटेलाइटों के द्वारा स्पेस में ही घूमता रहेगा और जरूरत पड़ने पे स्पेस से ही जमीन के किसी भी हिस्से के ऊपर हमला कर पाएगा। दोस्तों, ऐसे ही सिमिलर चीज हमें ज्यादातर साइंस फिक्शन मूवी में ही देखने को मिलता है, जहाँ पे स्पेस से लेजर द्वारा या फिर स्पेस से रॉकेट द्वारा धरती के ऊपर हमला किया जाता हो। पर इस चीज को भी जल्द ही सच्चाई में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों के टेक्नोलॉजी के ऊपर हर एक देश अपना पैसा खर्चा कर रहा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, इससे जल्द ही ऐसे फ्यूचर के हथियारों का डेवलपमेंट सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा ऐसा ही एक सेम एलिगेशन जापान की तरफ से भी रशिया और चाइना के ऊपर लगाया गया है, जहां पे जापान के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि हाल ही में जापान के कुछ सैटेलाइटों के ऊपर निगरानी रखने के लिए रशिया और चाइना की तरफ से अपने सैटेलाइटों को जापानीज सैटेलाइटों के क्षेत्र के अंदर भेजा जा रहा है, ताकि इन सैटेलाइटों के द्वारा जापानी सैटेलाइटों के ऊपर जासूसी किया जा पाए और उसका बारीकी से फोटोग्राफी किया जा पाए, ताकि पता चले कि इनमें किस तरीके का इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये खाली जापान के लिए खतरनाक बात नहीं बल्कि माना जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक बात हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रयासों के द्वारा चाइना या रशिया कोई भी अमेरिका खुफिया सैटेलाइटों के जानकारी को हासिल कर सकता है। और दोस्तों, इस तरीके का न्यूज जब सामने आता है तो कभी कभार तो सोचने में ही कैसा लगता है कि एक सैटेलाइट स्पेस के अंदर दूसरे सैटेलाइटों के ऊपर निगरानी रख रहा है। पर बीते कुछ सालों में जिस तरीके के डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद ये भी मानने पे मजबूरी हो जाता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से जमीन से सैटेलाइटों को ध्वस्त करने के लिए लेजर सिस्टमों का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर किस तरीके से एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल को रोकने का काम चल रहा है। भारत ने भी हाल ही में ऐसा ही एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसमें कुछ मिली सेकेंडों का कैलकुलेशन अगर गलत होता तो ये परीक्षण फेल हो जाता। तो आप समझ सकते होंगे कि टेक्नोलॉजी कितना दूर तक बढ़ चुका है और अब स्पेस में हथियारों का तैनाती कोई नामुमकिन बात नहीं लगता है। और यूके और अमेरिका की तरफ से अगर रशिया के ऊपर इस बातों को लेकर एलिगेशन लगाया जा रहा है, या फिर रशिया की तरफ से ऐसा ही सिमिलर एलिगेशन अमेरिका की तरफ लगाया जा रहा है, तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी हो सकता है। पर दोस्तों, ये अगर सच बात है तो आने वाले समय में पूरा दुनिया को और भी बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे सैटेलाइट किसी भी वक्त खराब होके या फिर ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के तरफ भी आ सकता है। और नॉर्मली जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के तरफ आता है तो वो ग्रेविटी के कारण और फ्रिक्शन के कारण से आग में जल के तबाह हो जाता है, लेकिन इसमें अगर हथियारों का तैनाती किया गया है और उन हथियारों का काम अगर री एंट्री है तो ऐसे हथियार फ्रिक्शन की वजह से और ग्रेविटी की वजह से तबाह नहीं होगा और जमीन से टकराने के बाद ये बहुत बड़ा तबाही भी ला सकता है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑलरेडी स्पेस को वेपनाइज करने के खिलाफ बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाया जा चुका है और कोई भी देश इन रूल रेगुलेशनों के खिलाफ जाके स्पेस में हथियारों का तैनाती नहीं कर सकता। पर कुछ दुनिया में ऐसे भी देश है जो अपने पावर के नशे पे और टेक्नोलॉजी के गुमान पे इन नियमों को मानता नहीं है, जो आने वाले समय में मानवता के लिए एक खतरनाक बात बन सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।